जब भी इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट्स आती है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, तो बेरोजगारी की बड़ी तेजी से याद आती है। राजस्थान में फिर वही स्थिति है। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो राजस्थान में भी सरकार वैकेंसी निकाल रही है और अब की बार मेडिकल डिपार्टमेंट में सरकार बम्पर वैकेंसी निकाल रही है और इसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। आज की जस्ट ताजा अपडेट बता रहा हूं आपको। मेडिकल में भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। भर्ती की जो पदों की संख्या है वैसे तो खाली है, 48,000 के आसपास पद खाली है यहाँ पर, लेकिन अभी जो भर्ती होगी वो आपकी 31,500 के आसपास होगी और इसको 2 फेजों में किया जाएगा। तो भजन लाल जी जो सीएम है राजस्थान के फिलहाल नए बीजेपी के, इन्होंने अभी मंजूरी दी है फेज 1 में 20,546 पदों पर भर्ती की। अभी इनका वर्गीकरण नहीं किया है। वर्गीकरण मैं आपको बता दूंगा किन किन पदों पर भर्ती होगी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो यहां भर्ती कर रहे हैं राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल और पैरामेडिकल दोनों तरीके के स्टाफ की, संविदा और रेगुलर दोनों तरीके के स्टाफ की। मेडिकल डिपार्टमेंट बिना संविदा कर्मियों के चलाना सरकार के बस का रोग नहीं है, ये स्पष्ट है। इसलिए भर्तियां तो संविदा पर ही होंगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि शोषण करने के लिए बहुत बड़ा वर्ग सरकार को मिल जाएगा। तो ये भर्ती भी इसी तरीके की आ रही है और संविदा पर निकली है। अभी 20,546 पदों पर जो है वो भर्ती को मंजूरी दी है, फाइल को मंजूरी दी है, आज ही दी है। कल इस बारे में डिस्कस हुआ था और कल ही इस बारे में फाइल को सीएम भजनलाल ने मंजूरी दे दी कि किसी तरीके से बेरोजगारों को एक बार संविदा पर भर्ती निकाल के और बरगलाया जाए। रेगुलर भर्ती की संभावना बहुत कम है। कुछ पद है रेगुलर के भी, उन पे भी होगी। बाकी संविदा वालों को रेगुलर की लॉलीपॉप देते रहते हैं और लेना जाना कुछ नहीं होता। कभी सीएसआर के नाम पे, कभी रिवाइज के नाम पे, कभी डॉक्यूमेंट्स के नाम पे उनको अटकाते रहते हैं। तो कुल मिला के बेरोजगार भी मजबूर हैं इस तरह के लॉलीपॉप खाने के लिए और सरकारें अपना काम चला रही हैं। तो संविदा पर भर्ती होगी और रेगुलर पद भी होंगे। अभी वर्गीकरण नहीं किया है। 20,546 पदों को मंजूरी दी है। हो सकता है इसी महीने नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे सरकार काफी चालाक है ना, चाहे कोई सी भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार बड़ी चालाक है। घोषणा कर दी है 20,546 पदों पर और इधर सीएचओ की एग्जाम डेट जारी कर दी है। तो ये भी हो सकता है कि सरकार जो भर्ती कुल बता रही है, सब 31,500 भर्ती करेंगे, उसमें गहलोत सरकार की भर्तियों को भी शामिल कर लिया जाए और जोड़ दिया जाए कि हमने देखो ये भर्ती करके दिखा दी। तो ये भी बड़ी चीज नहीं है। तो नई भर्तियां भी आएंगी। तो नई भर्तियों के पद कौन कौन से, कितने कितने, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करें संविदा नर्स यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की जो भर्ती है, पहले 1,500 पदों पर होनी थी। अब नई सरकार कह रही है कि हम इसको 3,000 पदों पर कराएंगे। जस्ट डबल पद हो गए हैं संविदा नर्स के। क्लियर है। फिर बात करेंगे संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती के बारे में। तो इसके पहले 2,058 पद थे। अब सरकार कह रही है कि हम इसकी भर्ती 5,058 पदों पर कराएंगे। तो 3,000 पद यहां बढ़ा दिए गए हैं। फिर बात करें सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के बारे में, तो ये 4,494 पद थे। अब सरकार कह रही है हम 6,000 पदों पर इनकी भर्ती करेंगे। अब ये जो एग्जाम सीएचओ का डिक्लेयर किया है 3 मार्च को, क्या इसी में पद बढ़ाएंगे या फिर इन पदों के लिए अलग से विज्ञप्ति निकालेंगे, ऐसा अभी कोई भी सरकार ने क्लियर नहीं किया है। तो एग्जाम आपको अच्छे से देना है सीएचओ को 3 मार्च वाला, क्योंकि पद अगर इसी में बढ़े तो काफी लोगों का नंबर आ जाएगा और नई वैकेंसी आई तो नए लोग बैठेंगे ही बैठेंगे। फार्मासिस्ट के 4,057 पद हैं। इसके अलावा रेडियोग्राफर के 2,278 यानी कि 2,278 पद हैं। नर्सिंग ऑफिसर के भी पदों की संख्या 8,750 है और एलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन के पदों की संख्या 2,190 है। एलटी के कोर्स की यह हालत है कि सरकार इस कोर्स को 2 या 3 साल में कराना चाहती है, लेकिन सरकार के बस का रोग इतना हो नहीं पा रहा है। 5-5 साल में एलटी का कोर्स हो रहा है, एग्जाम नहीं होते हैं। सरकारी तंत्र बिल्कुल इस तरीके से निष्फल हो रहा है इन एग्जाम्स को कराने में, यूथ का कैरियर बर्बाद करने में, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। डेंटल की बात करें, डेंटल टेक्नीशियन की, तो 117 पदों पर भर्ती है और एएनएम की बात करें तो 4,877 पदों पर भर्ती होनी है और इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन की बात करें तो 247 पदों पर भर्ती होनी है। अब इसमें देखो काफ़ी चीज़ें नहीं है। एक ईसीजी टेक्नीशियन 247 पद ही है इसमें भर्ती के लिए, लेकिन यकीन मानिए कि इसमें 100-150 लोग भी नहीं होंगे जो इसमें आवेदन करेंगे। मेरा मतलब 100-150 मैंने संख्या दी है, पर काफ़ी कम लोग होते हैं। इसी प्रकार डेंटल टेक्नीशियन के 117 पदों पर भर्ती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरीके के कोर्सेज के बारे में काफ़ी सारे भाई बहनों को पता ही नहीं है, तो वो कोर्सेज करते नहीं है, पद भी कम होते हैं तो भर्तियां भी कम निकलती हैं। लेकिन जब भर्ती होती है
तो जितने कैंडिडेट चाहिए होते हैं उससे कम ही कैंडिडेट अपील हो पाते हैं इसमें। तो ये चीज़ें हैं, नए नए कोर्सेज की तरफ भी एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में काफ़ी चीज़ें सरकार जनता को सुविधा देना चाह रही है, लेकिन इधर डॉक्टर्स भाइयों का हालत ये है कि उनसे जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत हड़ताल पे उतर जाते हैं। जैसे नई दुल्हन रूस जाती है ना, मटक जाती है, तो उस तरीके से डॉक्टर्स की हालत है। अगर वो गलती कर दे, उनको डांट दिया, तो उनका रूसना मतलब 100% वो लोग नौटंकी करेंगे। और गलती नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया तो उनकी तो फिर आप जानते हैं क्या हो रहा है आजकल देश में। ये सभी जगह स्थिति है। डॉक्टर्स का तो बहुत बुरा हाल है, सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है, और देखें आगे क्या होता है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल एसएमएस में फिर से पंगा शुरू हो गया है, एक मरीज को मार दिया गया है और सरकार ने कार्रवाई कर दी, तो हड़ताल फिर शुरू कर दी है। तो ये सब चीजें आती रहती हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, इसमें नई नई भर्तियां आती रहती हैं, आपको नए नए कोर्सेज करते रहने चाहिए और इन भर्तियों की तरफ आपको भी जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां से भी जरूर देख लेना है। अच्छी किताबें पढ़नी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और भी जो कुछ हो सके आपको अच्छे से अच्छा अपने लिए भी कर लेना है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।